24 में प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी की नहीं बनेंगे ना, युवाओं ने उसको नकार दिया है जी। कब तक बनेंगे, कब तक चलेंगे, छलावा कपट्टे आप कब तक पहनाएंगे लोगों को। राम राम है और आप राम के नाम पे ही लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि राम जोड़ने का प्रतीक है, राम एकता का प्रतीक है। राम को सीता से अलग कर दिया गया। हम लोग सीताराम कहते थे पहले, अब जय श्री राम कहते हैं, आक्रोश को दिखाते हैं। तो ये है बीजेपी, और इनको लोग कब तक रखेंगे। बोले ना कि भ्रम का पट्टी है जो 2024 में से उतार के लोग फेंक देंगे। पंडित जी को मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि सर, आप शास्त्रों के बारे में ज्ञान दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें या फिर दंगा फैलाने का कार्य करें। पंडित जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपका क्या ख्याल है? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात करना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ये राष्ट्र का जो हम लोग का जो पहचान है वो एकता से है। वो हिंदुत्व राष्ट्र से या फिर मुस्लिम राष्ट्र से नहीं है, बल्कि सारे कम्युनिस्ट, सारे लोगों को एक करने का ये राष्ट्र है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू खराब है, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम खराब है। हम कहते हैं ना हिंदू खराब है ना मुस्लिम खराब है, कम वक्त जो यह सोचता है वही खराब है। तो फिर आपके ही समुदाय के, आपके ही स्वजातीय हैं धीरेन्द्र पंडित, वो पूरा भारत में घूम घूम के जो है सो हिंदू राष्ट्र की गुणगान कर रहे हैं। तो फिर उस पंडित जी को क्या कहिएगा? पंडित जी को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि सर, आप शास्त्रों के बारे में ज्ञान दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें या फिर दंगा फैलाने का कार्य करें। इसका मतलब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो पंडित जी हैं वो दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं? देखिए, पंडित जी होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत भी करेंगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। अगर हमने कहा ना कि आप शास्त्र के बारे में बताइए, श्री राम के बारे में बताइए, आप हमारे गीता के बारे में बनाए, भागवत के बारे में बताइए, रामायण के बारे में बताइए, पुराणों के बारे में बताइए। रामायण में कहाँ लिखा हुआ है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। रामायण और गीता लड़ाई करने के लिए नहीं सिखाता है कि लठ पिजा करके रखे हुए हैं, बंदूक उठा के रखे हुए हैं, बुलडोजर लगा के रखे हुए हैं, थोड़ी जो बात है। आप बुलडोजर का बात नहीं कीजिए, राम का कल्पना करते हैं। जब राम की बात करते हैं तो सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, सोचो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष। तो राम तो संघर्ष का चीज है, राम तो त्याग का चीज है, राम लड़ाई का चीज नहीं है। राम ने तो एक धोबी को, और जब समाज ने उन पे आरोप लगाया तो उसको सिद्ध किया था। राम तो सबको एक समाज रखे हुए। राम के लिए कोई हिंदू और कोई मुस्लिम नहीं था। राम राम है और आप राम के नाम पे ही लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि राम जोड़ने का प्रतीक है, राम एकता का प्रतीक है। राम के विषय में सही पहलाइए, सच्चाई बताइए। मोदी जी को लेकर के आपके क्या ख्याल है, क्या कहेंगे इस पर? ख्याली पुआ है, वो ख्याली पलाव है। एक आदमी जैसे सोचता है ना, एक फिल्म आपने देखा होगा, कहानी था कि सोया हुआ था एक व्यक्ति, सत्तू को टांगा हुआ था। सोचा कि पहले सत्तू बेचेंगे तो बकरी खरीदेंगे, बकरी बेचेंगे तो गाय खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे। ऐसे करते करते अचानक उसका पैर टूटता है और सत्तू गिर जाता है। तो वो लोगों को ख्यालों में रखते हैं। आप बताइए ना मेट्रो ट्रेन, आप बताइए ना मेरे को कि बुलेट ट्रेन कहाँ है? आप बताइए ना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ है? आप बताइए ना कितने स्विच बैंक से जो पैसा निकाल करके लोगों को देने वाले थे वो कहाँ है? 15-15 लाख रुपया नहीं ना दे पाए। तो एक फिल्म है जो लोगों को दिखाया जा रहा है और वो जल्द ही इस फिल्म का द एंड होने वाला है। 2024 में मोदी जी जैसे केरल से बोरिया बिस्तर बांध करके सब निकल गए हैं, वैसे पूरा देश से बोरिया बिस्तर बांध कर निकलेंगे। तो 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी की नहीं बनेंगे? ना, युवाओं ने उसको नकार दिया है जी। कब तक बनेंगे, कब तक चलेंगे, छलावा कपट्टे आप कब तक पहनाएंगे लोगों को? अरे कुछ कार्य किए होते तब तो आते। हम तो समझ में नहीं आता कि इस बार 2024 में बीजेपी मुद्दा क्या लाएगा, उसका मुद्दा क्या होगा। कोई तो काम कर ही नहीं पाए हैं। उनको तो, हमको लगता है बीच में नहीं जाना चाहिए लोगों का, उनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए इस बार चुनाव को, क्योंकि एक शर्म होती है। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अगर आपने क्या किया देश के लिए, ये बताइए। आपने हिंदू मुस्लिम का पट्टी पढ़ा दिया लोगों का। आज अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़का को देखता उसको मारने का चेष्टा आ जाता उसके मन में। आज अगर मुस्लिम लड़का हिंदू को देखता उसको मारने का चेष्टा आ जाता है मन में। कैसे आया ये सब, कहाँ से आया ये सब? आपने लाया है, आपने किया है। हिंदू, आप बताइए ना, अमित शाह का जो बेटा है वो तो जैसा, वो तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं और आपके बच्चा को झंडा धरा दिया है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम को सीता से अलग कर दिया गया। हम लोग सीताराम कहते थे पहले, अब जय श्री राम कहते हैं, आक्रोश को दिखाते हैं। तो ये है बीजेपी, और इनको लोग कब तक रखेंगे। बोले ना कि भ्रम का पट्टी है जो 2024 में से उतार के लोग फेंक देंगे और बीजेपी खत्म।
मतलब 2024 में बीजेपी खत्म। एकदम सोफड़ा साफ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए भारत? खूबसूरती देश की कैसे है? देश की खूबसूरती हिंदू राष्ट्र में नहीं है। देश की खूबसूरती एकता में है। हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एकता बनाना चाहिए, भाईचारा करना चाहिए। यहाँ का हर एक व्यक्ति हिंदू है, यहाँ का हर एक व्यक्ति मुस्लिम है, यहाँ का हर एक व्यक्ति ईसाई है और यहाँ का हर एक व्यक्ति पादरी है। भाजपा तो कह रही है कि अपना डीएनए का टेस्ट करवा लीजिए, आप हिंदू ही हैं। अच्छा, तो भाजपा ये चीज को ऑफिशियली आकर के कह दे, मोदी जी रात को 8 बजे आइए, आप कहिए कि भारत का पूरे जनता का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। छुप छुप करके राजनीति मत कीजिए, छुप छुप करके नहीं। रात को 8 बजे आइए, नोटबंदी किया था ना, वैसे ही रात को 8 बजे आइए, पूरा भारत का डीएनए चेक करवाया जाएगा। इस बार कर लें, एक बार वो भी करके दिखा दे। आप भी एगो पंडित जी हैं क्षितिज जी, और आपके जैसा कई युवा हैं इस भारत में जो ये कह रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। 70 सालों से इस्लामिक कंट्री बन गया क्या? 70 साल काफ़ी नहीं होता है कोई चीज़ में कंट्री बनाने के लिए, इस्लामिक कंट्री बनाने के नहीं ना बना। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधानों से चलने वाला देश है। ये किसी हिंदू राष्ट्र या किसी के कहने से नहीं चलेगा ये देश। आप कहते हैं लव जिहाद का बात करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं असामाजिक तत्व होते हैं, ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम है, सिर्फ हिंदू में भी होते हैं, हर समाज में होते हैं, और उन लोगों को सामने लाने की आवश्यकता है, उन लोगों को पकड़वाने की आवश्यकता है, उन लोगों को प्रॉपर सजा देने की आवश्यकता है। हर किसी को बोल देना ये सही नहीं है, बल्कि हम लोग सब एकता हैं, हम लोग सब एक रहेंगे, हम लोग हिंदुस्तानी होने का प्रतीक देंगे, ना कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम होने का प्रतीक देंगे। रोजगार पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे मोदी जी से कि एक कटोरा कम से कम दिलवा दीजिए, लोग भीख तो मांग ले। रोजगार तो आप तो दे नहीं पाएंगे। रोजगार गठबंधन की सरकार आएगी 24 में तब देगी। युवाओं को थोड़ा लेट है, थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं और युवाओं को रोजगार निसंदेह मिलेगा। मैं मोदी जी से आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा, पूरे भाजपा से निवेदन करूंगा, कम से कम आप युवाओं को एक कटोरा देने का कार्य करिए, क्योंकि आपसे सरकार से युवा नौकरी का अपेक्षा नहीं कर रहा है। 15 लाख रुपए अकाउंट में आया कि नहीं आया? नहीं, हमारा अकाउंट में रोज सुबह उठ करके हम तो चेक करते हैं कि आज आ जाए, आज आ जाए, आज आ जाए, नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आया। 2024 तक देखेंगे। अच्छा क्षितिज, भाजपा और मोदी जी से इतना नाराज क्यों है आप? इतना काहे गुस्सा है, क्या कारण? केवल हम नाराज रहते तो अलग बात होती कि हम विपक्ष हैं तो नाराज हैं, पूरा देश नाराज है। और क्यों ना हो, बुलेट ट्रेन कहाँ है, युवाओं का रोजगार कहाँ है? आप बात करते थे नोटबंदी का, नोटबंदी की सफलता कौन गिनाएगा और विफलता कौन बताएगा? क्यों नहीं बताता है? कोरोना में कितनी लोगों की मौत हुई है, इस पर प्रत्यक्ष आंकड़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है? पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ, उसका आंकड़ा क्यों नहीं दिया गया? अगर दे दिया जाता तो हम भी सम्मान करते, हम भी आगे आते। बोलना बहुत आसान है, भारतीय जनता पार्टी भाषण बहुत सुंदर देता है और लंबा लंबा भाषण देता है, तो भाषण देने से देश नहीं चलेगा। युवाओं का देश है, ये युवाओं से चलेगा, ना कि कोई आदमी आकर के भाषण दे करके युवाओं को छल देगा, तो हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, कैसे चल रहा है भाजपा, बताइए तो। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, युवाओं को रोजगार कहाँ मिला? रोजगार नहीं मिला, बल्कि झंडा थमा दिया गया। आप बताइए कि आज एक युवा स्कूल में रंग से नफरत करता है, आज एक युवा चेहरे से नफरत करता है, आज एक युवा पोशाक से नफरत करता है, आज एक युवा एक दूसरे से नफरत करता था। जहाँ पे हम लोग सबको मिल बांट करके खाना खाते थे, आज ये युवा एक दूसरे से अलग होकर के बात करता है और अलग होकर के खाना खाने की बात करता है। हर जगह उसको अलग होना चाहता है। क्यों आपने तोड़ा है? क्यों आपने बांट दिया? रंगों को बांट दिया, लोगों को बांट दिया, क्यों? राजनीति के लिए, गद्दी के लिए। और आप कहते हैं आप राम को मानने वाले हैं। राम ने तो गद्दी छोड़ दी थी, राम ने तो गद्दी छोड़ दी, लेकिन आपने राम का नाम लेकर के युवाओं को तोड़ने का कार्य किया, लोगों को तोड़ने के कार्य किया, लोगों को भड़काने का कार्य किया। बस इसी वजह से लोगों को उन पर गुस्सा है और आक्रोशित है। बृजभूषण सिंह पर क्या कहेंगे आप? बृजभूषण सिंह से पहले भी बताया था कि प्रेम है। उन्होंने कहा कि फांसी दे दो, तो हम तो कहते हैं कि रस्सी की तैयारी किया जाए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा मेंबर आए और आकर के इस चीज को कह दे कि भारत की जितनी भी बेटियां हैं जो कि जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, जो रोज लगातार आंदोलन कर रही हैं, वो सब झूठी हैं, कह दे पूरे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी आकर के? क्यों नहीं कहता है आज तक? चुप क्यों बैठा हुआ है? आप आइए और कह दीजिए।
दिख गया आप कितना बेटी पढ़ाने का बात करते हैं और कितना बेटी बढ़ाने का बात करते हैं। आपको नहीं लगता है कि ओलंपिक का तैयारी करना चाहिए उनको? वो अपने ही देश में सिस्कियां ले रहे हैं, अपने ही देश में उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जूते से मारा जा रहा है। उनको नेता बनना है इसलिए वो लोग झूठा आरोप लगा रहे हो, तो कह रही बीजेपी। तो मोदी जी घर पे बुला करके उन लोग को जब खाना दे रहे थे और खिला उला के फोटो खिंचवा रहे, तब उनको डर नहीं था नेता बनने का। और एक लड़की नेता बन सकती है, पूरा जो खिलाड़ी है वो नेता बनने का कोशिश नहीं करेगा। उनका बस चले उनके खिलाफ किसान आंदोलन करें तो वो उग्रवादी हैं, उनके खिलाफ अग्निवीर के खिलाफ अगर छात्र आंदोलन करें तो वो उग्रवादी हैं, उनके पीछे उनके खिलाफ अगर महिला आंदोलन करे तो वो उग्रवाद हैं, उनके खिलाफ अगर खिलाड़ी आंदोलन करे तो नेता बनना चाहते हैं। मतलब कि वही सही है, हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी सही है।